किचन में काम करते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा सुकून सफाई करने से मिलता है। मैं एक काम कंप्लीट किए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करती, इसलिए हर रेसिपी के बाद किचन टेबल ज़रूर साफ़ करती हूँ। ये आशूरे के दिन का व्लॉग है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत इबादत के साथ और दुआओं के साथ गुजरा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग आशूरे के दिन रोज़ा रखते हैं, तो मैं बस इफ्तारी की तैयारी में लग गई थी। जल्दी जल्दी से मैंने मंचूरियन भजिया बनाने के लिए ये कैबेज निकाला और उसकी कटिंग स्टार्ट कर दी। और कटिंग करते करते मुझे ख्याल आया कि यार ये तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा ये कटिंग करते हुए, इसलिए मैंने फ़ौरन से चिप्स, जो आलू की चिप्स करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मतलब इसको क्या बोला जाता है। ये मेरी सास के, तो ये मैं यूज़ कर रही थी और मैंने फ़ौरन से इसमें कटिंग स्टार्ट कर दी और बहुत आसानी के साथ पूरी कटिंग हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। और पहली बार मैंने इसके अंदर कटिंग किया है, मैंने हमेशा से नहीं करती हूँ। मैं मंचूरियन भजिया तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, लेकिन हाथ से कटिंग करती थी छुरी से, और मैंने इसमें करा और बहुत अच्छी कटिंग है। इसको कटिंग करके मैंने साइड में रखा फ़ौरन से, और पूरे जो भी टेबल था उसको क्लीन करने के लिए जल्दी से कपड़ा उठा लिया। मुझे बिखरा हुआ किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ़ किचन में काम करने का मज़ा ही अलग होता है। कितनी भी बड़ी डिशेस बना लूँ, लेकिन मेरा किचन कभी भी आपको गंदा नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे हर काम करने के बाद सफाई करने की आदत है। मतलब मैं दूसरा काम स्टार्ट करने से पहले पहले काम को साफ़ करती हूँ। दूसरी मेरी सबसे बेहतरीन आदत यह है, जो कि मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी मेरे को अक्सर बोलते हैं कि माशाल्लाह बेटा ये वाली आदत तेरे अंदर बहुत अच्छी है। मैं अपने सिंक में बर्तन जमा होने ही नहीं देती। गंदे बर्तन मैं फ़ौरन हाथ के साथ धोकर निकालती हूँ। कभी कभी लोग पूछते भी हैं कि ये सब कैसे मैनेज करती हूँ, मतलब इतनी बड़ी बड़ी डिशेज़ बनाकर सारा किचन साफ़ रखना। तो मुझे बस हैबिट हो गई है, धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। मैंने दूध के साथ कैबेज को इसीलिए निकाली थी कि पहले दूध को बॉईल करने के लिए रख दूंगी और दूसरी तरफ कटिंग करते रहूंगी कैबेज की, लेकिन मैं दूध बॉईल करना ही भूल गई थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से दूध को बॉईल करने के लिए रखी। मंचूरियन में मसाले मिलाने के लिए सारे मसाले के डब्बे निकाल ली। हमेशा याद रखो कि मंचूरियन भजिया बहुत ईजी रेसिपी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें लेना है, एक मैदा और एक अरारोट, मतलब कॉर्नफ्लोर। ये दो चीज़ तो आपको डालना ही है। दूसरी बात, नमक डलेगा और कश्मीरी लाल मिर्च, या तो मैं तो कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और रेड फूड कलर। ये 5 चीज़ डलने के बाद आपको उसको हल्के हाथों से मिक्सचर को मिक्स करना है और साइड में रख देना है थोड़ी 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि जब हम लोग नमक ऐड करते हैं ना तो कैबेज पानी छोड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा ओवर पानी नहीं हो जाए, इसलिए मैं साइड में रखती हूँ ताकि ओवर पानी ना हो जाए और कैबेज का जो पानी रहे उसी में मेरा मसाला बन जाए। मैदे को मैं हमेशा छान के यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैदे में कभी ना कभी कचरा निकलता है, तो इसलिए आपको भी जब भी फ्रेश भी आए अगर, तो भी आप छान कर ही यूज़ किया कीजिए। इससे क्या है, दिल में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि सब कुछ नीट एंड क्लीन है। मंचूरियन के पेस्ट को मैंने अच्छे से कंबाइन कर लिया था, लेकिन कंबाइन करने में मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम है, तो मैंने 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर ऐड किया और उसके बाद और अच्छे से कंबाइन करके उसको साइड में रख दिया था। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा बना था। कि आप लोग देख सकते हो कि मैं हर काम करने के बाद सारे जो भी मैंने फैलाया है ना, जो डब्बे इधर उधर रखे हैं, छुरी चम्मच, तो सारी चीज़ों को मैं हटाती हूँ और प्रॉपर उसको क्लीन करती हूँ। इससे क्या है, एक नीट एंड क्लीन वाइब भी आती है और दूसरी बात दिल भी लगता है काम करने में। दूध एक साइड में बॉईल हो चुका था और मेरे हस्बैंड को टैंक जूस पीना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे टैंक जूस बनाना है। मैंने उनको बोला कि आ जाइए बना लीजिए, और मैंने उसकी भी छोटी सी रिकॉर्डिंग कर ली। मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने 1-2 बार ये मिस्टेक कर चुकी हूँ। नींबू या अचार वाली चीज़ में छूकर दूध पकाती हूँ तो मेरा दूध फट जाता है, इसलिए मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। कि फ़ौरन जाने के बाद मैंने फ़ौरन अपना प्रीमिक्स निकाला फालूदे का और दूध के अंदर फालूदे का प्रीमिक्स मिला दिया, और माशाल्लाह वो फालूदे को मैंने गैस ऑन करके चढ़ा दिया था। कुछ 10 से 15 मिनट उसको पकने देना रहता है, मतलब 15 या 20 मिनट में ना जो फालूदे के अंदर जो मसाला रहता है, वो सिवैयाँ वगैरह वो सब जो रहता है, नूडल्स वगैरह क्या बोलते हैं उसको, तो वो पूरा पक जाता है। और माशाल्लाह वो इतना बेस्ट बना था फालूदा। ये आलू की चिप्स की कुछ अलग ही कहानी है। सबसे पहली मेरी साइड की कहानी ये है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे ये जितने भी किस्म किस्म के भजिया आते हैं ना, बैंगन का भजिया और इसका भजिया उसका भजिया, तो सारे भजियों में मुझे सबसे ख़राब भजिया आलू की ये वाली चिप्स ही लगती थी। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये आलू की चिप्स में ना पूरा ऑयल चूस लेता है। शादी से पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैंने यहाँ पर आके देखी कि मेरे हस्बैंड को ये आलू की चिप्स इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं अगर उनको डेली बेसिस पर भी दूंगी ना तो वो खा लेंगे। कि स्लाइसेस काट के मैंने फ़ौरन से बेसन का घोल रेडी किया और दोनों को साइड में रख दिया। ये मेरा अपना खुद का जुगाड़ है। मैं फालूदे के अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर पानी में घोल कर मिलाती हूँ, तो उससे क्या है, एकदम बाहर वाला टेक्सचर आता है। फिर हमारा फालूदा बहुत ज़्यादा क्रीमी और मेल्टी लगता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मेरे से ये मिस्टेक होती थी कि मैं उसको दूध को पकाते रहती थी और मतलब वो इतना पकने के बाद भी 15-20 मिनट पकने के बाद भी उसके अंदर वो वाला नहीं आता था जो फालूदे के अंदर कस्टर्ड पाउडर मिलाने के बाद आता था। मैंने जो भी चीज़ें डिसाइड करी थी, आलू की चिप्स, मंचूरियन भजिया, फालूदा, सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने फ़ौरन से साइड में रखा
और अफ्तारी शुरू होने के लिए भी कुछ आधे से पौना घंटा बाकी था। तो मैंने फ़ौरन जल्दी थोड़े थोड़े ही बर्तन थे, जल्दी धोया, पूरा सब कुछ किचन टेबल साफ़ किया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चुल क्यों है। किचन टेबल मेरे को ज़रा भी गंदा नहीं चाहिए। अगर ज़रा भी गंदा रहता है तो मेरे को आगे काम करने में दिल नहीं लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लूज़ फील करने लग गई हूँ। तो मैंने फ़ौरन जल्दी से पूरा किचन टेबल क्लीन किया। और माशाल्लाह ये हैबिट इतनी अच्छी है क्योंकि इससे मेरे किचन में ज़रा भी काम नज़र ही नहीं आता है। और ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके काम कितना आसानी से हो जाते हैं, लेकिन मेरे किचन के काम इसलिए आसानी से होते हैं क्योंकि मैं उसको आसान बनाती हूँ। फ़ौरन से हर काम हाथ के साथ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे हर काम आसानी से हो जाते हैं। पूरा किचन टेबल धोने के बाद मैंने फटाफट फ्राई पैन चढ़ाया और उसमें आलू के मंचूरियन भजिए तलना शुरू कर दी। पहले तो मुझे ये व्लॉग ये बोलकर शुरू करना चाहिए था कि जो रोज़े रहते हैं ना, वो खाने पीने की डिशेस बनाने के लिए नहीं आते हैं। तो मैंने जो ये अपना व्लॉग बनाया है ना, ये कम से कम रोज़ा अफ्तारी के आधे घंटे पहले मेरा सारा काम हो चुका था। और जो इतना बड़ा दिन है आशूरे का दिन माशाल्लाह, जिसमें लोगों ने ये बोला है, बल्कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ है कि आशूरे के दिन की दुआएं बहुत कबूल होती है और हम लोगों को किचन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आशूरे के दिन मैंने ये जो व्लॉग बनाया है, तो आप इसको ऐसा मान के चलो कि मेरा 7 बजे से पहले सारे काम हो चुके थे, 7 बजे से पहले हो चुके थे और 7:20 की अजान थी। तो इसलिए मैंने फ़ौरन से सारे काम कर कुरा कर, और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी जो कि बहुत सपोर्टिव है, और मैंने ये व्लॉग में आपको दिखाया नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड बेडरूम में बैठकर पूरे फ्रूट्स कटिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो दुआ का सहारा ज़रूर लेना, अल्लाह ताला से मांगना। एक बार आप कोशिश करोगे तो आपको कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे अल्लाह ने खुद फरमाया है कि तू कोशिश कर, मैं कामयाब करूँगा। लेकिन अगर आप कामयाब ज़्यादा जल्दी होना चाहते हो तो आपको दुआ का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मुझे यूट्यूब पर कामयाबी चाहिए तो मैं सिर्फ कोशिश करूँगी तो उससे मुझे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि तुझे मैं कामयाब करूँगा, तू कोशिश कर। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा जल्दी कामयाबी चाहिए तो मुझे दुआ का सहारा लेना है, मुझे अल्लाह का सहारा लेना है। तो मैं आप लोगों को ये टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करना है तो दुआ ज़रूर मांगना। सारी चीज़ों को मैंने डिश आउट किया और मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन से दस्तरखान लगा दिए और हम दोनों दुआ मांगने के लिए बैठ गए थे। अल्लाह माशाल्लाह, ये जो वक्त होता है ना कि रोज़े अफ्तार के टाइम पर मियाँ बीवी दोनों बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, शौहर दुआ मांग रहा है, बीवी आमीन बोल रही है। ये जो वक्त होता है ना, ये बहुत कीमती वक्त होता है, इसको गंवाना मत कभी भी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन बहुत बेहतरीन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके भी दिनों को बेहतरीन गुजारे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।